On Thursday, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju criticized Congress MP Rahul Gandhi for accusing the Election Commission of vote theft, suggesting that Gandhi has a limited understanding of the Constitution and lacks respect for it. Speaking to the media, Rijiju commented that Rahul Gandhi has not read the Constitution and has no respect for the Constitution, and added that he does not have any medicine to improve Rahul Gandhi. Rahul should come to his senses after the Supreme Court's comment, he said. Rijiju's remarks were in response to the Supreme Court's justification of the Election Commission's revision of electoral rules and acknowledgement that the Aadhaar card is not definitive proof of citizenship. Rijiju urged other smart people within Congress to give some wisdom to Rahul Gandhi, quoted, implying that Gandhi's actions are not of step even within his party. Rijiju dismissed the video as drama, reiterating that the EC's role includes updating electoral rules by removing deceased voters and adding new ones, a practice in place since independence. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन से हर स्टेट में इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का अधीन ही होते हैं। चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होते हैं, डीएम कलेक्टर होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होते हैं। सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं इलेक्टोरल रोल को, ये आज़ादी के बाद होते आए हैं और ये होना भी चाहिए। नहीं तो मृत लोगों को नाम काटना और फिर नए लोगों को जोड़ना। और राहुल गांधी चाय पीने के नाटक क्यों करते हैं? वो ऐसे मृत नाम को हटाने के लिए ही तो ये एसआईआर करते हैं। नए जो 18 साल होते हैं उसको जोड़ना और जो इस दुनिया में नहीं है या उस जगह से लोग छोड़ के चले गए हैं उसका नाम काटना ताकि इलेक्टोरल रोल साफ हो, इसी के लिए तो एसआईआर किया जा रहा है। उसका समझ में नहीं आता है क्या? सर, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि वन वोट और वन वोटर पहले से ही है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं इस तरह से फ्रेज का इस्तेमाल करना, वोट चोर कहना, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर तो हमला है ही, साथ ही इलेक्शन बॉडी और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर भी ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्देश और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत अच्छा निर्णय दिया है। और इसके बाद भी राहुल गांधी जी और उनके कुछ साथी हैं, वो इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं ये लोग, और देश के संवैधानिक संस्थाएं को वो नहीं मानते हैं, तो इस देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो संविधान का धज्जियां कितने बार उड़ाए हैं, वो मानते ही नहीं संविधान को, लेकिन संविधान पकड़ के घूमते हैं। संविधान का किताब पकड़ने से क्या होगा? संविधान का कितना अपमान किया इन लोगों ने। मैं तो पार्लियामेंट में जब संविधान पे बहस हुई थी तब भी गिन गिन के बताया कितने बार संविधान को कांग्रेस के नेताओं ने इंसल्ट किया है, अपमान किया है, और आज संविधान किताब पकड़ते हैं। राहुल गांधी जी तो संविधान पढ़ा भी नहीं है, वो मानता भी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका इलाज नहीं है मेरे पास। इतना गलत तरीके से जो अनाप शनाप बात करके ड्रामा करते रहे, राहुल गांधी जी को सुधारने के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी के बाद तो उसको थोड़ा होश ठिकाना आना चाहिए। अगर नहीं भी है तो जो समझदार लोग हैं, कांग्रेस में भी कुछ लोग समझदार नेता हैं, ऐसे नहीं कि सारे कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, वो लोग मिल करके राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि देश का खिलाफ काम करना बंद करना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि एसआईआर पे अगर चर्चा होगी तो हम चलने देंगे, चर्चा नहीं करना चाहते ये लोग। मैं रूल से चलता हूं और हमारा पार्टी, हमारा सरकार नियम कानून के अलावा कुछ हम कर नहीं सकते। पार्लियामेंट चलाना भी नियम के तहत, काम करना भी कानून के तहत। हम कानून और जो पूर्व में कोई कन्वेंशन है उसको भी हम इज्जत देते हैं। The controversy was sparked by a video shared by Rahul Gandhi showing him having tea with individuals who claimed they were falsely marked as that on electoral rolls. Gandhi sarcastically thanked the Election Commission for the unique experience.